बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जी 7 ऐसी कहावतें बयान करने जा रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों की हैं। और क्या इसमें जनाब इल्म है और क्या कितनी बड़ी बड़ी राज की बातें पोशीदा हैं। देखिएगा जी, पहली इटालियन कहावत है जी, तसल्ली देने वाले सर को कभी तकलीफ नहीं होती। जो तसल्ली देता है ना दूसरों को, उनको तकलीफ नहीं होती जी। दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचता है, तसल्लियां देता है उनके लिए, उनको आगे बढ़ने का हौसला देता है और ज़िंदगी के इम्कानात की बात करता है। इम्कानात ज़िंदगी में बहुत आगे से आगे, यानी कि उसके रास्ते बताता है। तो तसल्ली देने वाला है पहली कहावत। दूसरी क्या है, आप भी बताइएगा कौन सी आपको अच्छी लगी। दूसरी, लोहा कभी हथौड़े से मशवरा नहीं लेता। ये कांगुल की कहावत है, कांगुलीस कहावत है। तो लोहा हथौड़े से मशवरा नहीं लेता, ये क्या मतलब है? यानी कभी भी दुश्मनों से मशवरा नहीं लिया जाता। हथौड़ा किधर पड़ता है? भी लोहे पे पड़ता है। वो लोहे को कूटता है, पड़ता है लोहे को, जर्ब लगाता है, तकलीफ देता है। यानी कि जो तकलीफ देते हैं उनसे मशवरा नहीं लेते होते हर किसी से। यानी जो आपका अपना है, मुखलिस है, जो आपका दर्द जानता है, सिर्फ उसी से मशवरा लें। हर किसी से मशवरा नहीं लिया जाता है। ले जी दूसरी, तीसरी कहावत क्या है जी? कमाल कहावतें हैं जी। कहते हैं अगर आप मुट्ठी भर पत्थर उस पर फेंकेंगे तो कम से कम एक उस पर जरूर पड़ेगा। इंडियन कहावत है। यानी ऐसे पूरा मुट्ठी भर के ऐसे फेंक दिया आपने, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मुख्तलिफ ज़राए से अपनी कामयाबी या जो आपका मिशन है या कुछ भी है उस पर करें। सिर्फ एक दफ़ा कोशिश ना करें, ज़्यादा एक बार से ज़्यादा कोशिश करें। मुट्ठी भर के पत्थर से मुराद है, एक पत्थर ना फेंक कर दुश्मन है, 1 2 4 10 15 20। तो मतलब कि बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से आप कोशिश करें, कामयाब आप हो ही जाएंगे। यानी मुट्ठी भर कंकर से एक तो लगेगा, ये बात हो रही है। अच्छा जी, इससे आगे चौथी कौन सी है? 3 हो गई हैं जी। हाँ जी, 3 हो गई हैं। चौथी है जी, शराबी के हाथों में तलवार बेपरवाह के हाथों में इल्म की डिग्री से कम खतरनाक नहीं। ईरानी कहावत है ये। यानी किसी शराबी के हाथ में तलवार आ गई, वो पागल इंसान घुमाता फिरेगा, मारता फिरेगा लोगों के, किसी सर उतार दे, किसी का बाजू उतार दे या किसी को जख्मी कर दे, बेकार इंसान। उसके हाथ में तलवार किसने दे दी है भाई? तो ये ऐसे ही है जैसे किसी तालीम की डिग्री किसी बेवकूफ़ के हाथों आप दे देते हैं, कम इल्म के हाथों दे देते हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है जितनी डिग्रियां बांट रहे हैं ना ये यूनिवर्सिटीज़, इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे आपको मिल जाएंगे। ये बड़ा ख़तरनाक वैसे है कि आप, एक बंदा इल्म बाकायदा नहीं रखता, वो अपने गलत तरीक़ों से डिग्री का हसूल अगर मुमकिन बना लेता है तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। लें जी, पाँचवीं क्या है जी? पाँचवीं जी कौन सी कहावत है जी? हाँ, इटालियन है जी, इटली की है। मोहब्बत गीत और मौसीकी से, मोहब्बत जो है ना, गीत और मौसीकी से शुरू होती है और आंसुओं के समुंदर में ख़त्म हो जाती है। यानी मोहब्बत का आगाज़ जो होता है ना, बड़ा ऐसे दिलकश और बड़ा जनाब वो होता है, दिल फरेब होता है, तो आखिरकार ये आंसुओं के समंदर में गर्क हो जाता है। बहरहाल ये काम जो है ना, मोहब्बत, आशिकी, मशूक़ी, फ़लाँ, ये वो इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं ना, ये इतनी आसान नहीं है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो इसके, यानी कि नताइज बड़े भुगतने पड़ते हैं आपको इसके। बहरहाल ये आंसुओं पर ख़त्म होती है मोहब्बत, तो गीत और मौसीकियों से जो शुरू हो रही होती है। लिहाजा कोशिश करें, इस चक्करों में बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाय ना करें आप ज़िंदगी का। छठी क्या है जी? आखिरी, पांचवी क्या जी? ऊंचा पहाड़ भी बलाखिर कदमों तले आ जाता है। ऊंचा पहाड़, जितना भी पहाड़ ऊंचा हो, कदमों तले जरूर आता है। बंदा उसके ऊपर चढ़ जाए, सर कर देता है तो वो बंदे इंसान के कदमों तले होता है। इंसान छोटा सा पहाड़ की निस्बत, लेकिन वो पहाड़ से भी ऊपर चढ़ जाए वो कहते हैं। लिहाजा कोई कितना भी बड़ा इंसान है, वो कहीं ना कहीं कोई छोटा हो ही जाता है। कोई ना कोई वो अपनी, उसका असर और रसूख कम हो जाता है या वो उसकी बात नहीं मानी जाती। बाज़ का तो वो बेबस हो ही जाता है ज़िंदगी के मामलात में। लिहाजा बहुत ज़्यादा अपनी किसी ताकत का, किसी पैसे का, किसी भी ऐसी खसूसियत का गुरूर नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसी खूबी अगर अल्लाह ने बहुत ज़्यादा अता की हुई है, क्योंकि ऊंचा पहाड़ भी बलाकर कदमों तले आ ही जाता है। ये है जी, ये पाकिस्तानी कहावत है, सॉरी टू से, मैं बताना पहले भूल गया। कमाल है, पाकिस्तानी कहावत। अच्छा, इससे आगे क्या है? छठे नंबर पे क्या है? अच्छा जी, छठे नंबर पे है, जब आप गलत रास्ते पर जा रहे हों तो तेज़ भागना बेकार है। जर्मन कहावत है ये।
आप तेज़ भागें, आहिस्ता भागें, आपकी समत ही गलत है। जब रॉन्ग वे जा रहे हैं तो आप मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। लिहाजा आप अपने समत ठीक करें, अपनी डायरेक्शन ठीक करें, अपना मिशन, अपना विजन ठीक करें सबसे पहले, उसके बाद आप मंजिल को पा सकते हैं। लिहाजा तेज़ भागने से भी आप गलत जगह ही जाएंगे, गलत मंजिल ही जाएंगे। तो बुरे कामों में, गलत कामों में बहुत प्लानिंग करें, तेज़ी करें, जो मर्जी जहानत करें, वो आपको ले के डूबेंगे, फ़ायदा नहीं देंगे। अल्टीमेट सोल्यूशन उसका ये। बहरहाल 7वें नंबर पे क्या जी, आप कहते काम शुरू करना आसान है लेकिन उसे जारी रखना मुश्किल है। ये भी जर्मन कहावत है। शुरू करना कोई भी आसान है, उसे जारी रखना मुश्किल होता है। आप जल्दबाजी में काम शुरू कर दें, हाँ बात ठीक है, आप शुरू कर दिया लेकिन वो बहुत अच्छी प्लानिंग नहीं की, उसके बाद हौसला हार जाते हैं या उसे मुसलसल कामयाब यानी कि जारी नहीं रखते। कोई भी सफ़र जब तक मुसलसल काम जारी ना होगा तब तक मंजिल नहीं आएगी। आप स्टार्ट में बड़े तेज़ तेज़ भागें, उतना आपको सांस फूल जाए, बाद में जाके जनाब आप बैठ जाएं कहीं, उससे बेहतर है कि आप बहुत तेज़ भागने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता स्लो और मुसलसल चलते रहें। बहरहाल ये जर्मन काम शुरू करना, कोई भी काम तो उसे इंजाम देना। अब ये ना कि किसी ने शुरू कर लिया, वाह जी वाह कामयाब हो गए, नहीं, कामयाबी फिर पता चलेगी जब वो तसलसल के साथ उस काम पे कारमद रहता है या नहीं। लिहाजा काम जारी रखना जो है, उसे मुसलसल, उसके तसलसल को बहाल रखना जो है, ये है असल कामयाबी जो आपको यानी कि आपका मिशन जो है मुकम्मल करने में मदद देगी। लें जी, ये 7 कहावतें थी मुख्तलिफ़ मुल्कों की। इसमें बड़ी काम की बातें सीखी हैं, मैंने तो खुद पढ़ते-पढ़ते भी सीखी हैं, जब मैं कलेक्शन कर रहा होता हूँ। आपको भी बात अच्छी लगे, ज़रूर बताइएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। ज़िंदगी की बोलचाल में इनको आप इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स इनको पेपर्स में भी इस्तेमाल करें और अमली ज़िंदगी में इनसे हमें सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। लें जी, अल्लाह हाफ़िज़। इरफ़ान फ़ानी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।